गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात के नतायज सामने आ चुके हैं। गुजरात के असम्बली इंतखाबात के नतायज में कांग्रेस पार्टी ने लाख कोशिशों के बावजूद चंद सीटों पर अपनी पहचान को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। अब कर्नाटक इंतखाबात की बारी है, जिसमें कांग्रेस, जेडीएस और भाजपा तीनों ही अपनी अपनी हुकूमतें कायम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस और जेडीएस अगर अपना वोट बैंक किसी को मान रहे हैं तो वो मुस्लिम वोटरों को है। दोनों ही सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक के फार्मूले में मुसलमानों को कॉमन वोटर बना लिया है। अगर किसी हलके में ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दी जा रही है तो फार्मूला यूं बनता है, मुसलमान और ब्राह्मण मिल जाएं तो कामयाबी हमारी। किसी हलके में लिंगायत उम्मीदवार है तो कहा जा रहा है कि लिंगायत और मुसलमान मिल जाएं तो जीत हमारी। SC/ST उम्मीदवार है तब भी ये कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों के वोट हमें मिल जाएं तो जीत हमारी होगी। यहाँ तक कि गौड़ा, वक्कलिगा, शेट्टी जैसी कौमों के उम्मीदवार भी मुसलमानों के वोटों के भरोसे में ही अपना इलेक्शन लड़ने की कोशिश में हैं। जबकि किसी हलके में मुसलमानों की अक्सरियत हो, मुस्लिम उम्मीदवार को जिताया जा सकता है, तब भी मुसलमानों को दोनों ही सियासी पार्टियां टिकट देने के बजाय दूसरी ज़ातों को टिकट देकर कामयाब बनाने की सिमत में फार्मूले बनाते रहे हैं। और मुसलमान सिर्फ वोटर बनकर सियासी उम्मीदवारों के पीछे जय जय करते हुए या फिर 500,000 रुपये लेकर अपने आप को मुस्लिम लीडर बनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अफसोस का मुकाम है कि मुसलमान अपनी सियासी ताकत को जाहिर करना ही नहीं चाह रहे हैं, ना ही सियासी पार्टियों के सामने अपने मुतालिबात रखकर सियासी वजूद को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हर कोई मुसलमानों के ज़रिए, मुसलमानों के दम पर अपनी सियासत करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी हलके में 60% मुसलमानों के वोट हैं, 20% लिंगायत, 10% वोट दूसरे तबक़ात के होंगे और 10% वोट ब्राह्मणों के हैं, तब भी टिकट मांगने वाला शख्स ब्राह्मण हो तो वो ये कह रहा है कि अगर मुसलमानों के वोट मुझे मिल जाएं तो लिंगायतों और दूसरे तबक़ात के वोटों की ज़रूरत नहीं होगी और मैं आसानी के साथ इलेक्शन जीत जाऊंगा। जबकि टिकट का मुतालिबा करने का हक़ तो यहाँ 60% वाले मुसलमानों का है, जो खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि वो टिकट हासिल करते हुए दूसरे तबक़ात का वोट हासिल करने की जदोजहद करें। दरअसल मुसलमान इस वक्त सर्कस के इस हाथी की तरह हो चुके हैं जो बचपन में छोटी सी जंजीर से बंधा हुआ होता है और वो बड़ा होकर भी यही सोचता है कि वो इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता और ना ही आज़ाद हो सकता है। मुसलमान भी इसी खौफ में मुब्तला है कि वो दूसरे मज़ाहिब के वोट बटोरने में नाकाम हो जाएंगे। जबकि सियासत सिर्फ पार्टी का खेल नहीं है, बल्कि पैसा, ज़ात और हिकमत का नाम है, जिसे खर्च करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं हैं। बाज़ लोग अपने समाज में से लीडर पैदा करने के बजाय अपने समाज का सौदा करते हुए इलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और अगर कोई मुसलमान उस इलेक्शन में खड़ा भी हो जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए पैकेज ले लेते हैं। बाज़ में आम लोगों का यही कहना है कि हमारा कोई लीडर नहीं है। ये भी है कि कौम को सामने रखकर सौदेबाजी करने वाले चंद लोग हैं, लेकिन इन चंद लोगों के सामने कौम अपनी पूरी ताकत को क्यों बर्बाद कर रही है। आने वाले असम्बली इंतखाबात में बहुत ही माने खैज हैं। इस सूरत में सौदेबाजी करने के बजाय सियासी ताकत को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अपने लोगों में से किसी एक को ताकत देते हैं तो यकीनन कल एक दिन दूसरी कौमें इस एक शख्स को ताकत देने के लिए आगे आएंगी। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।